साल 1869 में जॉन वेस्ले हयात ने पहला प्लास्टिक पॉलीमर इन्वेंट किया था। हालांकि पॉलीमर युग की शुरुआत साल 1907 से मानी जाती है, जब बेल्जियम केमिस्ट लियो बेकेलैंड ने दुनिया की पहली प्लास्टिक यानी बेकेलाइट का आविष्कार किया, जो पूरी तरह से एक सिंथेटिक प्लास्टिक थी। इसमें कोई नेचुरल मॉलिक्यूल्स नहीं थे। एक प्लास्टिक जिसका उपयोग बालों की कंघी से लेकर मूवी फिल्म तक सभी में किया जाता था। देखते ही देखते 20वीं सदी में प्लास्टिक प्रोडक्शन में एक क्रांति देखी गई। पूरम कैमरा और जीपीओ टेलीफोन उस समय के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्शन थे। ट्रेड एसोसिएशन प्लास्टिक्स यूरोप की रिपोर्ट की बात करें तो साल 1950 में दुनिया भर में प्रतिवर्ष प्लास्टिक प्रोडक्शन लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो साल 2018 में 359 मिलियन मीट्रिक टन हो गई। प्लास्टिक कचरे की समस्या का सबसे बड़ा और जीवंत सिंबल पैसिफिक गार्बेज पैच है, जिसे अक्सर प्रशांत महासागर में तैरते हुए टेक्सास के आकार का प्लास्टिक कचरा कहा जाता है। प्रकृति में हजारों टाइप की पॉलीमर मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज पाया जाता है, जो पेड़ों में होता है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर को बनाने वाले प्रोटीन पॉलीमर हैं, जिनमें डीएनए शामिल है। वर्तमान में प्लास्टिक की समस्या इतनी बढ़ गई है कि रिसर्च शो करती है कि इस प्लेनेट पर एक बच्चा प्री पॉल्यूटेड पैदा होता है। उसके शरीर में सैकड़ों हजारों केमिकल पाए जाते हैं। रिसर्च बताती है कि प्लास्टिक एडिटिव से बांझपन, मोटापा, मधुमेह, प्रोस्टेट कैंसर और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो रही हैं। हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। हमारे फर्नीचर से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड पैकेजिंग इसी से बने हैं। अब से काफी समय पहले कागज, कांच और कपास जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नेचुरल मटेरियल यूज किया जाता था, लेकिन आज हमने इसे प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया है। दूसरा विश्व युद्ध प्लास्टिक इंडस्ट्री के विस्तार का कारण बना। साल 1935 में वेलिस कैरोथर्स ने सिंथेटिक रेशम के रूप में नायलॉन का आविष्कार किया था, जिसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पैराशूट, रस्सी, बॉडी आर्मर, हेलमेट लाइनर जैसी कई चीजें बनाने के लिए किया गया। उस वक्त अमेरिका में प्लास्टिक प्रोडक्शन 300% बढ़ गई। प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा प्लास्टिक हाई इनकम वाली कंट्रीज पैदा करती हैं, लेकिन उनके पास इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है और इसीलिए सागर में जितना कचरा है वो लो और मिडिल इनकम वाले देशों से आता है। और तो और महासागरों में कुल प्लास्टिक कचरे का 20% लगभग समुद्री स्रोतों से आता है और बाकी 80% भूमि से आता है। 80 से ज्यादा देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध है। हालांकि भारत में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस भी मनाया जाता है। भारत में प्लास्टिक की समस्या तो है ही, लेकिन भारत में माइक्रो, स्मॉल और मध्यम स्तर की हजारों प्लास्टिक इंडस्ट्री हैं। ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान करते हैं। इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। और तो और 35,000 करोड़ रुपए का प्लास्टिक निर्यात किया जाता है। देश की 60% प्लास्टिक रिसाइकिल हो रही है, जो कि विकसित देश की तुलना में ज्यादा है। साल 2027 तक प्लास्टिक इंडस्ट्री का वार्षिक कारोबार 10 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। देश की इकोनॉमी में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की बहुत अहमियत है, इसीलिए सरकार को कंपनियों और आम जनता से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को सख्ती से लागू करना होगा। ऐसी आर्थिक ग्रोथ का क्या फायदा, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 1,815 रुपए है, जबकि हर व्यक्ति अपनी जेब खर्च में से औसतन 2,155 रुपए हेल्थ केयर पर खर्च करता है। इसीलिए प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लोगों से फॉलो करवाना चाहिए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2025 तक
11 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हमारे एनवायरनमेंट में जमा हो जाएगा। और तो और आप जो कुछ भी खाते या पीते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक है। पीने के पानी से लेकर बियर, फलों, टेबल सॉल्ट और कपड़ों तक हर चीज में माइक्रो प्लास्टिक है। माइक्रो प्लास्टिक से लेकर हर शहर में दिखने वाले कचरे के पहाड़ों को कैसे संभालना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार से लेकर हर नागरिक को, क्योंकि अब ये प्लास्टिक सिर्फ ओशियन में नहीं हमारे शरीर में भी पहुंच गई है।